श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान का जो अवतार काल होता है उसके बाद भी उनकी कृपा चालू रहती है। बस ये है कि अवतार काल में सबके लिए सुलभ होते हैं, सर्व सुलभ होते हैं, लेकिन अवतार काल के पश्चात केवल उनको जो कि विशेष प्रेमी होते हैं कृपा का अनुभव होता है, दर्शन की प्राप्ति होती है। महाप्रभु जी का लीला संवरण तो आप श्रवण कर चुके। महाप्रभु जी अपने धाम को चले गए, जगन्नाथ में विलीन हो गए, ये सब आपने सुन लिया। लेकिन उनके बाद भी उनके प्रेमी भक्त लोग हुए हैं, और उन्हीं महान प्रेमियों में एक थे संत ठाकुर नरोत्तम दास जी। मैं अब उनके विषय में आपको बताना चाहता हूँ। पद्मा नदी के किनारे पर खेतरी नाम की एक छोटी सी जगह थी, और उसी के अंतर्गत स्वामी कृष्णानंद दत्त मजूमदार के यहाँ नारायणी देवी के गर्भ से ठाकुर नरोत्तम दास जी का जन्म हुआ था। ये बाल्यकाल से ही विरक्त थे। घर में बहुत संपत्ति थी, अतुल ऐश्वर्य, सब प्रकार के संसारी सुख थे, किंतु उनको वो सब संसार का सुख अच्छा नहीं लगता था। ये वैष्णवों के द्वारा गौरांग जी की लीलाओं का श्रवण किया करते थे, और रूप तथा सनातन रघुनाथ जी के त्याग वैराग की कथाएं सुन सुनकर इनका मन जो था, इनका मन राज्य परिवार तथा धन संपत्ति से एकदम हट गया। ये दिन रात गौरांग की मनोहर मूर्ति का ध्यान करते थे। चैतन्य महाप्रभु इनके चित्त में चढ़े रहते थे। सोते जागते उठते बैठते महाप्रभु जी की लीलाएं ही स्मरण करते थे। इनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था दूसरी जगह, घर में नहीं लगता था, और घर को छोड़कर भागने की तैयारी रहती थी मन से। तो अब बात यह थी कि उस समय महाप्रभु जी शरीर से तो थे नहीं, और उनके बहुत से पार्षद भी संसार को त्याग कर भगवत धाम जा चुके थे। अब नरोत्तम दास जी उस समय बालक थे, तो वो सोच नहीं पाए कि क्या करें। तो भगवत पार्षद लोग जो थे, महाप्रभु जी के पार्षद, तो जा चुके थे अधिकतर सब। अब किसकी शरण में जाएं कि महाप्रभु जी की भक्ति मिल पाए, बस यही सोचते रहते थे। और एक दिन की बात है, रात में जब स्वप्न देखे वो सोते समय, तो उन्होंने गौरांग महाप्रभु का दर्शन प्राप्त किया। चैतन्य महाप्रभु को स्वप्न में देखा, और महाप्रभु जी ने उनसे कहा कि तुम वृंदावन में चले जाओ और वहां लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य बन जाओ। भक्तों, मैं लोकनाथ गोस्वामी का चरित्र आपको सुना चुका हूं, और बस तुरंत ये तो छिप करके वृंदावन के लिए वहां से चल पड़े, और वृंदावन में पहुंच करके जब वृंदावन आए वो, तो जीव गोस्वामी के शरणापन्न हुए, और जीव गोस्वामी को सब बात सुना दिया। अब उनको प्रसन्नता हुई कि महाप्रभु जी ने कृपा की, लेकिन दुख इस बात का उनको हुआ कि लोकनाथ गोस्वामी किसी को शिष्य नहीं बनाते थे, और शिष्य न बनाने का कठोर नियम था। और महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम उनके शिष्य बनो, तो काम कैसे होगा। अब लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी दोनों ही महाप्रभु के संन्यास लेने से पूर्व ही वृंदावन में आए थे। मैं आपको सुना चुका हूं।
वो पूरा चरितावली मैंने उनकी सुनाया आपको। बहुत ही साधना में कड़ाई से जुटे रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे, मौन रहते थे अधिकतर। और महाराज खान पान के विषय में भी बड़े संतोषी, मिल जाए तो खा लिया, नहीं तो भूखे रहते थे। किसी को मंत्र दीक्षा नहीं दी थी अभी तक। और जीव गोस्वामी इनको ले जाकर के लोकनाथ गोस्वामी के पास पहुंचाया, फिर परिचय कराया। नरोत्तम दास के वैराग्य को देखकर गोस्वामी लोकनाथ जी बहुत संतुष्ट हुए। लेकिन जब दीक्षा की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं तो किसी को दीक्षा देता नहीं, और महाप्रभु जी ने मुझे तो आज्ञा की नहीं, हमारा तो शिष्य न करने का नियम है, तो तुम किसी और गुरु की शरण में जाओ। लेकिन नरोत्तम दास जी महाराज हार थोड़ने मारने वाले थे। उन्होंने कहा कि मुझ में शिष्य बनने की सच्ची श्रद्धा होगी तो आप दीक्षा देंगे। बस छिप करके वो रहने लगे। और लोकनाथ गोस्वामी प्रातःकाल उठ करके यमुना जी स्नान करने जाते, दिन भर अपनी कुंज कुटीर में बैठे बैठे हरिनाम जप किया करते। नरोत्तम दास छिप कर उनकी सेवा करते थे भक्तों। जहां लोकनाथ गोस्वामी शौच के लिए जाते, बस उनके आने के बाद उस शौच को उठा करके वो नरोत्तम दास जी दूर फेंक आते। और जिस कंकरीले पथरीले और कंटका कीर्ण रास्ते से वे यमुना स्नान करने जाते, तो उसको नरोत्तम दास जी खूब साफ करते, कांटेदार वृक्षों को हटाकर दूसरी ओर फेंक देते, सुंदर बालूका बिछा देते, कुंज को बांध देते। और महाराज उनके हाथ धोने के लिए नरम सी मिट्टी सुंदर सी साफ सुथरी लाकर रखते। दोपहर को उनके लिए भिक्षा लाकर चुपके से रख जाते। अब आप ये समझिए कि उनको सुख से आराम से रह सकें, इसके लिए निरंतर नरोत्तम दास जी लगे ही रहते थे। और गुप्त रीत से सेवा करते, और ऐसी सेवा करते करते महाराज 12-13 महीने बीत गए। और जब सब बातें गोस्वामी जी को विदित हुई तो उनका हृदय भर आया। अब वो अपनी प्रतिज्ञा को एकदम भूल गए और उन्होंने राजकुमार नरोत्तम को हृदय से लगा लिया और उन्हें मंत्र दीक्षा देने के लिए उद्यत हो गए। और ये समाचार पूरे वैष्णव समाज में फैल गया। सभी लोग नरोत्तम दास के भाग्य की बड़ाई करने लगे और दीक्षा की तिथि निर्धारित की गई, श्रावण की पूर्णिमा। उस दिन सैकड़ों विरक्त भक्त लोकनाथ गोस्वामी के आश्रम पर एकत्रित हुए और जीव गोस्वामी ने माला पहनाकर नरोत्तम दास को गुरु के चरणों में भेजा। तो जब जीव गोस्वामी ने नरोत्तम दास को लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में भेजा तो गुरु ने पहले उनसे कहा, बेटा जीवन भर अविवाहित रहना होगा, सांसारिक सुखों को एकदम तिलांजलि देनी होगी, मांस मछली जीवन में कभी नहीं खाओगे। और लोकनाथ गोस्वामी ने जो जो आदेश दिया ना, नरोत्तम दास जी ने सभी बातों को सिर झुका करके स्वीकार किया और लोकनाथ गोस्वामी ने विधिवत दीक्षा दी। नरोत्तम ठाकुर का जैसे अब पुनर्जन्म हो गया, एकदम आनंद विभोर। उन्होंने श्रद्धा भक्ति के साथ सभी वैष्णवों की चरण वंदना की, गुरुदेव की पदधूलि को मस्तक पर लगाया और उन्हीं की आज्ञा से जीव गोस्वामी के समीप रहकर भक्ति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने लगे। और जीव गोस्वामी भी ऐसे होनहार विद्यार्थी को पाकर बड़े खुश हुए
उन्होंने भक्ति शास्त्र को बहुत ध्यान से उनको पढ़ाना शुरू किया। ठाकुर नरोत्तम दास जी तो जीव गोस्वामी की सेवा में विद्या अध्ययन, आध्यात्मिक विद्या के अध्ययन में लग गए, भक्ति शास्त्र की शिक्षा पाने लगे। और कुछ दिन बाद जीव गोस्वामी ने इन्हें और श्यामानंद निवासाचार्य को भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए गौड़ देश को भेजा। तो श्यामानंद जी तो अपनी प्रखर प्रतिभा और प्रबल पांडित्य, अलौकिक प्रभाव के कारण संपूर्ण उड़ीसा को भक्ति रसामृत से प्लावित कर दिया महाराज। और श्रीनिवासाचार्य ने वैष्णव समाज में नवीन जागृति पैदा की और नरोत्तम ठाकुर ने शिथिल होते हुए वैष्णव धर्म को फिर से प्रभावान्वित किया। बड़े पंडित और भट्टाचार्य अपने ब्राह्मण पने के अभिमान को छोड़ करके महाराज कायस्थ कुल में जन्म लिए हुए नरोत्तम ठाकुर के शिष्य बन गए। नरोत्तम दास जी महाराज तो कायस्थ कुल में थे, लेकिन भक्ति इतनी ऊंची थी कि बड़े बड़े पंडित लोग अपनी पंडिताई का अहंकार छोड़ करके इनके चरणों में आए और शिष्य बने। इनका प्रभाव सभी श्रेणी के लोगों पर पड़ा और बड़े श्रद्धा भाव से लोग इनके चरणों में आकर के भक्ति का धन प्राप्त किए। इनके पिता भी इन्हें पूज्य दृष्टि से देखते थे। उन्होंने इन्हीं के आदेश अनुसार गौरांग महाप्रभु का एक बड़ा भारी मंदिर बनवाया और उसमें श्री गौरांग और विष्णु प्रिया जी की युगल मूर्तियों की स्थापना की गई और इसके उपलक्ष्य में एक बड़ा भारी महामहोत्सव किया गया और बहुत दिनों तक निरंतर कीर्तन सत्संग होता रहा। और भक्त महान संत ठाकुर नरोत्तम दास का प्रभाव इतना हुआ कि सारी जनता इनको प्राणपण से मानती थी। बड़े बड़े राजे महाराजे इनके मंत्र शिष्य हो गए। बड़े पंडित इनको निसंकोच भाव से साष्टांग प्रणाम करते। ये बंगला भाषा के सुकवि थे। इन्होंने गौर प्रेम में उन्मत्त होकर हजारों पदों की रचना की और नरोत्तम दास जी महाराज इतने सुंदर पद लिखते थे, इतना भाव के पद लिखते थे कि वैष्णव समाज में बड़ा आदर होता था उसका। और आज भी महाप्रभु जी के अनुयायी जो भक्त लोग हैं नरोत्तम दास के पदों का आदर करते हैं, गाते हैं। नरोत्तम दास जी के अंदर इतनी सुयोग्यता, सुपात्रता थी कि महाप्रभु जी ने स्वयं स्वप्न में दर्शन दे करके इनके दीक्षा के लिए बताया था, जैसे मैंने आपको पहले सुना दिया। और इन्होंने बड़ी लंबी आयु प्राप्त की। नरोत्तम दास जी ने पूरी आयु इन्होंने भागवत भक्ति के प्रचार में लगा दी। और भक्तों, आखिर में ये गंगा जी के किनारे गंभीरा नामक ग्राम में अपने एक शिष्य गंगा नारायण पंडित के घर चले गए और वहां कुछ दिन रहे। और फिर आगे घटना घटी थी, अद्भुत घटना। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी का दिन था। प्रातः काल ठाकुर महाशय नरोत्तम दास जी अपने प्रिय शिष्य गंगा नारायण पंडित तथा राम कृष्ण के साथ गंगा स्नान के निमित्त गए और कमर तक जल में गंगा जी में चले गए और अपने शिष्यों से कहा, हमारे शरीर को तो थोड़ा मलो। तो शिष्यों ने गुरुदेव की आज्ञा को पालन किया और जब शिष्य लोग उनके शरीर को मलने लगे
तो महाराज उनका शरीर कुछ घुलने सा लगा, और शरीर उनका जो था गंगा जी के जल में जब शिष्य लोग पकड़े मल रहे थे, तो गंगा जी के जल में उनका शरीर जो था घुलने लगा और निर्जीव होकर के अटखेलियां करने लगा, वहीं तैरने लगा शरीर। नरोत्तम ठाकुर इस असार संसार को त्याग कर मैया गंगा के जल को स्पर्श करते हुए प्रभु के नाम को सुनते सुनते प्रभु में अपने चित्त को लगाए हुए भगवान के नित्य धाम को चले गए। और महाराज वैष्णवों के हाहाकार से गंगा का किनारा गूंजने लगा, और गंगा माता का हृदय भी अपने ऐसे लाडले पुत्र के शोक से उमड़ने लगा। गंगा मैया में ऐसी बाढ़ सी आने लगी कि बहुत दूर तक जल बहता हुआ चला गया, जैसे माँ गंगा दिखा रही थी कि उनको भी शोक है, उनकी भी अपनी तरंगे रुक नहीं रही हैं। और ऐसे महान थे ठाकुर नरोत्तम दास जी संत महाराज। ऐसे महान संत ठाकुर नरोत्तम दास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे, जय श्री राधे राधे।